Assalamu alaikum and hello, welcome to my YouTube channel CSS3 Expert। ये हमारी रैंडम CSS प्रॉपर्टीज़ की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम एक CSS प्रॉपर्टी पे बात करने लगे हैं जिसे कहते हैं Z इंडेक्स। Z इंडेक्स बेसिकली Z एक्सिस पे एक चीज़ का डिस्टेंस होता है, यानी ओरिजिन से लेकर वो Z एक्सिस पे कितना मूव करके आगे आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने एक VS कोड की फ़ाइल ओपन की हुई है और इसका डिस्प्ले सामने गूगल पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं एक डिव बना लेता हूँ जिसमें मैं कुछ लिखूँगा या सिंपली वन लिख देता हूँ क्योंकि मैंने उसे बॉक्स की शक्ल देनी है। तो अब मैं इस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर लेता हूँ। उससे पहले मैं इसे एक क्लास दे देता हूँ ताकि चूँकि मैंने एक और डिव भी बनाना है तो मैं उसे इससे डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। स्टाइलिंग अप्लाई कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेता हूँ और साथ ही मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी रेड के तौर पे सेट कर लेता हूँ और फिर इसकी विड्थ और हाइट भी साथ ही सेट कर लेता हूँ ताकि ये एक बॉक्स की शक्ल में आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बॉक्स के तौर पे डिस्प्ले हो चुका है। नाउ अब यहाँ पर मैं सिंपली Z इंडेक्स 1 की वैल्यू के साथ जस्ट दिखाने के लिए लिख लेता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन बाद में करूँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने Z इंडेक्स को 1 सेट किया और रीलोड किया तो जिस तरह वो पहले था वो बिल्कुल उसी तरह से डिस्प्ले हुआ है और ज़ाहिरी तौर पर उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। नाउ अब हम एक और डिव बना लेते हैं, उसकी क्लास सेट कर देता हूँ और उसमें भी लिख लेता हूँ जैसे कि 2। अब हमें इसे भी एक बॉक्स की शक्ल देनी है ताकि उसके साथ हम इसको ट्रीट कर सकें। मैं ऊपर वाले की प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और जो पॉसिबल चेंजिंग्स हैं वो अप्लाई कर लेता हूँ। मैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ और Z इंडेक्स हटा लेता हूँ। नाउ अब मुझे इस बॉक्स को उस बॉक्स के ऊपर लाना है या साथ लाना है, बिल्कुल एक ही जगह पर, तो मैं इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट सेट करूँगा। अब जब पोजीशन एब्सोल्यूट होती है तो वो किसी चीज़ के रिलेटिव होती है, यानी अगर इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है तो किसी के हिसाब से होगी, जैसे इसके पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से। अब यहाँ पर इसका पेरेंट बॉडी है तो यहाँ पर ये बॉडी के हिसाब से सेट होगी क्योंकि मैंने खुद से इसका कोई पेरेंट नहीं बनाया और ना ही किसी और के हिसाब से इसको एब्सोल्यूट किया है। तो यहाँ पर मैं टॉप की वैल्यू 0 दे देता हूँ। टॉप से मुराद ये है कि जिसके हिसाब से ये सेट हो रही है उसके टॉप से इसका कितना डिस्टेंस होगा, तो मैं 0 दे देता हूँ। 0 पिक्सल, पिक्सल लिखना ज़रूरी नहीं। तो ये बिल्कुल टॉप पर जाकर सेट हो जाएगा, यानी ये दूसरे के ऊपर आ जाएगा। फिर हम Z इंडेक्स को अच्छी तरह से समझेंगे। नाउ अब आप देख सकते हैं कि ये उसके ऊपर आ चुका है, लेकिन Z इंडेक्स तो उसका 1 है, लेकिन ये ऊपर क्यों आया हुआ है? तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक चीज़ की कि जब तक किसी भी एलिमेंट की पोजीशन नहीं सेट तब तक उस पर Z इंडेक्स की प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। अब यहाँ पर इसकी पोजीशन आपने इसको यहाँ पे रखना है, तब भी इसकी पोजीशन डिक्लेयर करनी पड़ेगी। जैसे कि आप पोजीशन रिलेटिव डिक्लेयर कर सकते हैं और रिलेटिव डिक्लेयर करके पोजीशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता, लेकिन आपको पोजीशन डिक्लेयर करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट डिक्लेयर कर लेते हैं। दोनों को हम चूँकि बॉडी के हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं तो हम बॉडी के एब्सोल्यूट इसकी पोजीशन डिक्लेयर कर देते हैं। और ये चूँकि पहले से ही टॉप पर है तो इसकी पोजीशन को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब सेव करके रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं क्योंकि इसका Z इंडेक्स 1 है और येलो वाले का Z इंडेक्स डिफ़ॉल्ट 0 होता है, तो आप देख सकते हैं कि रेड वाला सामने की तरफ आ चुका है क्योंकि वो Z एक्सिस पे फ्रंट पर है, एक यूनिट आगे है। नाउ अब हम इसी तरह से दूसरे वाले का Z इंडेक्स भी सेट कर लेते हैं और उसको थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू देते हैं, जैसे कि 2, कुछ भी आप दे सकते हैं। आपने देखा कि येलो वाला आगे आ चुका है, दोनों की पोजीशन सेट है और जिस पर भी आप Z इंडेक्स अप्लाई करेंगे वो उसको प्रोसेस करके उसके मुताबिक हो जाएगा। अब मैं ऊपर वाले की Z इंडेक्स वैल्यू फॉर एग्जांपल 199 रख लेता हूँ
और फिर जब मैं नीचे वाले की z इंडेक्स वैल्यू 200 रखूँगा तो आप देखेंगे कि येलो वाला फ्रंट पर आ जाएगा। नाउ अब मैं ऊपर वाले की 201 रखता हूँ तो आप देखेंगे कि जिसकी z इंडेक्स वैल्यू ज़्यादा है तो वो फ्रंट पर आ जाएगा। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि उस पर पोजीशन पहले से सेट होनी चाहिए, चाहे वो एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, जो भी है, स्टैटिक ना हो, क्योंकि स्टैटिक पे z इंडेक्स की प्रॉपर्टी काम नहीं करती। तो ये था बेसिकली आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।